नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। पूर्व डीआईजी राजीव रंजन जी प्रेस से बातचीत कर उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे सेवा करना है। मैं सेवा भावना से ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, इसलिए मुझे सेवा करने का मौका मिले तो मैं हमेशा समग्र विकास करूंगा झारखंड का। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नहीं, ठीक है, ठीक है। हो गया, डन। हम ऐसा पर्सनल नहीं है। भगवान राम लल्ला अयोध्या में आ चुके हैं। इनका आगमन की प्रतीक्षा जो है विगत 500 साल से थी। ये सभी हिंदू के आस्था के प्रतीक भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। तो अब तो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान राम के आदर्श को आत्मसात करने जा रहे हैं, उनके रूप को अपने अंदर में आत्मसात करने जा रहे हैं। तो अब जो अगला हमारा चुनाव है, इसमें जनता किसी एक मुद्दे पर वोट क्यों करेगी? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी विगत 5 साल के अपने अवधि में क्या क्या काम किए। वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम की है, जो इस देश में पहले असंभव लगता था। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूँ, धारा 370 का जम्मू कश्मीर से हटना, ये एक असंभव दिखने वाला चीज। विपक्ष के सारे नेता कितने बार मीडिया के सामने बयान कर दिए हैं कि यह संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा ढोने वाला नहीं मिलेगा। कई लोगों का ऐसा बयान मैं मीडिया के माध्यम से देख चुका हूँ, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। आज 370 बताइए सर, महंगाई हटा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि युवाओं को रोजगार मिला। आप ये सोचिए कि कोविड जैसे महामारी से आपके देश को उबारा गया, जब पूरे विश्व की इकोनॉमी चरमरा गई। इंग्लैंड, जिस कंट्री के हम गुलाम रहे हैं 200 साल, जब उस कंट्री की इकोनॉमी इतनी चरमरा गई कि वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए, वैसी स्थिति में भारत देश का प्रधानमंत्री आपके देश को बचा लिया। वैसी स्थिति में एक एक व्यक्ति को फ्री में कोविड का टीका लगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। और जहां तक रोजगार की बात है, तो आप रोजगार कंपेयर करें विगत 10 साल मनमोहन सिंह के कार्यकाल को और ये 9 साल प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को, तब आपको समझ में आएगा कि रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं। और जैसे ही कोविड खत्म हुआ, आपकी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था आरबीआई का, उससे ऊपर जा रहा है। आरबीआई कहा था 6% के आसपास ग्रोथ रेट रहेगा, आपका ग्रोथ रेट 7.3% किया है, 7% के आसपास किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं भारत सही डायरेक्शन में जा रहा है और आने वाले दिनों में और आगे जाएगा। जो न्याय यात्रा शुरू हुई है, उसके बहुत पहले से झारखंड के सीएम को ईडी का नोटिस जाते रहा है, तो हम समझते हैं न्याय यात्रा से इसे कोई लेना देना नहीं है। और राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, किस चीज़ का न्याय मांग रहे हैं, ये वही समझें। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या न्याय यात्रा वो कर रहे हैं और क्या पर्पस है उनको। जब उनको इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फाइनल करना था, जब उनको नीतीश जी को अपने साथ बनाए रखना था, जब उनको ममता बनर्जी को अपने साथ रखना था, जो काम कब किस समय पर कौन काम करना चाहिए, ये हम समझते हैं विपक्ष को मोदी जी से जरूर सीखनी चाहिए। क्योंकि सही समय पर सही निर्णय बहुत जरूरी है देश के विपक्ष को बचाने के लिए। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा माननीय युवा नेता राहुल गांधी को कि आप समय पर सही काम करें। अभी न्याय यात्रा की आपको जरूरत नहीं थी। अभी इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग आप फाइनल करते तो आपको देख रहा है कि यूपी में अलग वो अपने मन से सीट डिक्लेयर कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस हमारी बात नहीं सुनी। नीतीश जी आपका साथ इसलिए छोड़ दिए कि कांग्रेस हमारी बात नहीं सुनी। तो आपका लगभग 150-200 सीट तो ऐसे चला गया। अगर हम बंगाल से जोड़ें यूपी तक का, तो 80 से लेकर के 39 बंगाल यहाँ पर बिहार में और उधर बंगाल में। तो आप कौन सा न्याय यात्रा हो सकता है? न्याय यात्रा के समाप्ति तक राहुल गांधी फिर अकेले खड़े हो जाएं। पता चला कि आपका आप भी चला गया, आप किसी से नहीं मिले और न्याय यात्रा करके अकेले न्याय दे रहे हैं अपने पार्टी। सर, जमशेदपुर के युवाओं के हर दिल अजीज रहे हैं आप हमेशा। इस बार जैसे जमशेदपुर में आप भाजपा ज्वाइन किए, क्या सेवा देना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? बिल्कुल, हम अब
अपनी सेकेंड इनिंग में आए ही हैं यही सोच करके कि भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पर एक बहुत प्रक्रिया है, मैं काम कर रहा हूँ और बाकी ये पार्टी को सोचना है। लेकिन अगर पार्टी हमें समझेगी योग्य तो मैं सेवा करने में पीछे नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद ही है झारखंड का नवनिर्माण करना, झारखंड के युवाओं का नवनिर्माण करना। क्योंकि आप देखेंगे तो विगत झारखंड का बने हुए 23 साल हो गया, 23 साल के बाद भी झारखंड में हम लोग अगड़ी पिछड़ी में ही लगे हुए हैं कि कौन झारखंडी है कौन झारखंडी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और 7 सदस्य को आप हमेशा कह रहे हैं कि तुम बाहरी हो, तो उस परिवार की आप परिकल्पना कीजिए कि उस परिवार का क्या हालत होगा कि अगर परिवार का मुखिया बार बार 7 सदस्य को कहे कि नहीं तुम बाहरी हो, तुम्हारा झारखंड नहीं है। तो हम समझते हैं कि इसको खत्म करके हमें समग्र झारखंड के विकास पर सोचना चाहिए। झारखंड में पोटेंशियल की कमी नहीं है। झारखंड में अगर हम टूरिज्म डेवलप करें तो नक्सल का अस्थायी समाधान निकल सकता है। झारखंड में नेचर का दिया हुआ इतना टूरिस्ट प्लेसेज है, अगर हम नाम गिनाएं तो कम पड़ जाएंगे। नेतरहाट चले जाइए, किरूबुरु चले जाइए, दलमा हिल चले जाइए, पारसनाथ हिल चले जाइए। अगर आप डैम देवघर, हाँ वो तो अलग, हम अपने हिल्स की बात कर रहे हैं, मतलब हिल स्टेशन सब टोटल। अगर आप डैम की बात करें तो आपका बगल में चांडिल डैम, रुका डैम, यहाँ से आगे शुरू करें तो तिलैया डैम, तो मैथन डैम, तो मसानजोर डैम। वाटर राफ्टिंग का चारों तरफ स्कोप है। अगर आप फॉरेस्ट से रिलेटेड खूबसूरत जगहों का बात करें, नाइट सफारी का, तो बिरला पार्क, तो हजारीबाग नेशनल पार्क, तो दलमा पार्क, दलमा हिल्स, ये इतने फॉरेस्ट रिजर्व हैं जहाँ पर हम लोग नाइट सफारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हुए, जैसे यूपी अगर आप देखें तो अभी तीर्थ स्थल के रूप में उसके सारे शहर डेवलप हो गए और वो बहुत बड़ा टूरिस्ट हब हो गया। आज ही पेपर में देख रहा हूँ जो डेवलप हुआ, देवघर को भी डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा आपका देवड़ी मंदिर है, इसके अलावा इटखोरी मंदिर है, कई यहाँ पर बंशीधर मंदिर है नगर उतारी में। इन सबों का एक सटीक बना करके हम लोग एक टूरिज्म को इसको ला सकते हैं जो कि टेम्पल से रिलेटेड है। बनते हैं तो पूरे झारखंड में, जमशेदपुर तो रहा ही है नो डाउट, लेकिन अगर पूरे झारखंड में, चूंकि मैं कई जगहों पर झारखंड में एसपी रहा हूँ, तो झारखंड में अगर आप सिमडेगा जाएं तो हॉकी नगरी के रूप में उसको कर सकते हैं। यहाँ पर जमशेदपुर में तो सारे फुटबॉल, आर्चरी, सब कुछ का स्कोप है, चाहे बास्केटबॉल हो, तो ये स्पोर्ट्स नगरी ही है। टाटा स्टील हमेशा एकदम, बैडमिंटन भी यहाँ कई खेल बैडमिंटन के हुए हैं। शुरू में क्रिकेट का भी बहुत बड़ा हब रहा। रांची आपका क्रिकेट का सेंटर हो गया है, धोनी आपके स्टेट का पूरे वर्ल्ड में नाम कमा चुका है। तो स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं झारखंड में, उस पर भी अगर फोकस किया जाए तो युवाओं को बहुत रोजगार है। सर, आपको सेवा का मौका मिले तो आप क्या मुद्दा लेके सबसे पहले शुरुआत करिए, कहाँ से? क्या डोमिसाइल, मालिकाना हक या ट्रैफिक? एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में मेरे आने के पीछे सब कारण ही यही रहा कि जब इस सरकार ने नियोजन नीति में नौजवानों को एग्जामिनेशन जो होती है एसएससी की, उससे हिंदी हटा दिया, इंग्लिश हटा दिया, भोजपुरी हटा दिया, मगही हटा दिया। मेरा विरोध वहीं से शुरू हुआ कि जिस राज्य में सारे मैट्रिकुलेट आज के डेट में, वो सारे मैट्रिकुलेट आइदर हिंदी में पास किए हैं या सीबीएसई का कोई लड़का होगा तो वो इंग्लिश में पास किया है, लेकिन फिर भी हिंदी एक पेपर मैंडेटरी रहा है सबका। कोई भी आज के डेट में मैट्रिक किया हुआ व्यक्ति, नौजवान, ट्राइबल लैंग्वेज में मैट्रिक नहीं पास किया है। तो आप नियोजन नीति में केवल और केवल ट्राइबल लैंग्वेज में एग्जाम लेंगे तो ये उसके बेसिस पर अगर मेरिट बनाएंगे तो हम समझते हैं नौजवानों के साथ इससे बड़ा भद्दा मजाक नहीं हो सकता है। तो मैं उसी के विरोध में आया था। अभी माननीय उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार की नियोजन नीति को कैंसिल किया, हिंदी वापस आई, इंग्लिश वापस आया, तो ये बहुत बड़ी जीत है नौजवानों के लिए। मैं झारखंड का, एक्चुअली मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ। मैं अपने 1932 खतियानी हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं पलामू का हूँ और मैं 1932 का खतियानधारी हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि 1932 का खतियान ही केवल डोमिसाइल के लिए नहीं होना चाहिए। मैं इसके विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर आप डोमिसाइल
किसी को मानेंगे इस राज्य का, वो गलत है। हमें छत्तीसगढ़ का पैटर्न अपनाना चाहिए कि जो इस राज्य में जन्म लिया है, जो इस राज्य से मैट्रिक किए हैं, जिनके माता पिता इस राज्य में जन्म लिए हैं, जिनके नाना नानी इस राज्य में जन्म लिए हैं, छत्तीसगढ़ ने इस मॉडल को अपनाया है। तो खतियान एक मुद्दा हो सकता है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावे ये सब मुद्दों को, इस सब चीजों को अपना करके डोमिसाइज किया जा सकता है।